नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे दाखिल खारिज के नियमों को लेकर। बिहार में जमीन से जुड़े सबसे ज़्यादा मामले हैं। ऐसे में बिहार सरकार लगातार जमीन से जुड़े मामलों को खत्म करना चाहती है। इसी कड़ी में जमीन दाखिल खारिज से जुड़े मामलों को बिहार सरकार समाप्त करना चाहती है। पिछले दिनों ही बिहार सरकार ने दाखिल खारिज के नियमों में बदलाव किए थे। ऐसे में अब दाखिल खारिज के ऑनलाइन नियमों में बदलाव की बात कही गई है। बता दें कि दाखिल खारिज अपील के मामलों में ऑनलाइन आवेदन देने के लिए साल 2006-2007 की समय सीमा को समाप्त कर दी गई है। अब इसके लिए पहले यानी कि 16 साल पुराने मामलों के निष्पादन के लिए भी जिला भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR कोर्ट में अपील दायर किया जा सकता है। इसके लिए अब सॉफ्टवेयर में संशोधन भी किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इससे संबंधित एक पत्र सभी समाहर्ता को लिखा, जिसमें उन्होंने सभी DCLR को निर्देश देते हुए कहा है कि दाखिल खारिज अपील पुनरीक्षण बाद मामले में साल 2006-2007 के पहले के मामलों को भी ऑनलाइन स्वीकार करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पिछले दिनों जब यह सेवा शुरू की गई थी तो 2006 के बाद के मामलों में ऑनलाइन अपील करने का प्रावधान किया गया था। अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने की स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्ता को सुनवाई कर निर्णय लेने का अधिकार है। दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के कुछ दिनों के बाद विभाग ने दाखिल खारिज अपील को भी ऑनलाइन कर दिया था। उस समय साल 2006-2007 का भी जो समय सीमा में पाबंदी लगाई गई थी उसे आम लोगों की सुविधा को देखते हुए अब हटा दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो नए आंकड़ों के अनुसार अब तक 1 करोड़ से अधिक दाखिल खारिज के मामले ऑनलाइन दायर किए गए, जिसमें करीब 1/3 अंचलाधिकारियों द्वारा कई अन्य कारणों से उन आवेदनों को रद्द कर दिया गया। इन रद्द मामलों को देखते हुए विभाग ने 1 मार्च से पूरे प्रदेश के अंचलों में फीफो लागू कर दिया और अस्वीकृत मामलों की ऑनलाइन आवेदन देने में पहले से चली आ रही समय सीमा को संशोधित कर दिया। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के मामले अस्वीकृत होने पर 30 दिनों के भीतर DCLR कोर्ट में अपील दायर करने का प्रावधान लागू कर दिया गया। ऐसे में अब यह कहा गया है कि अगर DCLR को यह लगता है कि गलत तरीके से उनका आवेदन रद्द किया गया है, ऐसे में DCLR को यह अधिकार है कि 1 महीने के समय सीमा को बढ़ाकर आवेदन स्वीकृत करने का अधिकार उन्हें जो है अब दे दिया गया। ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त इस तरह के आवेदन की सुनवाई के बाद 30 दिनों की तय सीमा के भीतर उनका मामला जो है अब निपटारा करना है, यानी कि दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाए जाने की बात कही गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता अनुरोध कर रहे हैं कि सभी पुराने मामलों में ऑनलाइन आवेदन देने की सुविधा लोगों को दी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। विभाग के मंत्री का कहना है कि अब लोग दाखिल खारिज में अस्वीकृत मामलों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि बिहार में जमीन से जुड़े सबसे ज़्यादा मामले हैं। खासकर अपराध के मामले में भी जमीन से जुड़े मामले ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको समाप्त करने को लेकर कई तरह के कार्य कर रहे हैं। जिलों में जो है इसको लेकर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और ऑन द स्पॉट जमीन से जुड़े मामलों को समाप्त करने की बात कही जा रही है। खास करके लोगों के ज़मीनों पे जाकर, यानी कि उनका जो जितना रकबा है उसकी जांच कर प्लॉटों को एक सही दिशा देने का भी काम किया जा रहा है, ताकि जो है आने वाले दिनों में ज़मीन से जुड़े मामले जो है ना हो सके। खास करके भाई से भाई का मामला जो है ये एक बड़ा मसला निकल कर सामने आया। पारिवारिक विवाद जो है वो एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है। इसमें जो है अपराध की घटनाएँ आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार हो या फिर जमीन से जुड़े हुए दूसरे मामले हो, इन सभी जगह पे जमीन से जुड़े मामले जो है आते रहे। ऐसे में नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने जमीन से जुड़े मामलों को सलटाने की प्रक्रिया जो है आगे की, और जो अनवरत यानी कि अभी भी जो है चालू है। और भूमि सुधार विभाग लगातार हम कैसे सहूलियत के तौर पर जो है लोगों की जो ज़मीनें हैं उसे हम उनके हक जो है उन्हें हम दे सके, इन तमाम नियमों में जो है बदलाव करके जो है उसमें सहूलियत की बात कही जा रही है। ऐसे में ऑनलाइन जो है दाखिल खारिज के मामलों में एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव किया गया और अब जो है 2006 से पहले जो ज़मीनें आपने ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया था लेकिन अंचलाधिकारियों द्वारा उसे रद्द कर दिया गया था, उसमें भी जो है अब आप 1 महीने के अंदर
DCLR कोर्ट में जाकर उसमें आवेदन दें और उसके बाद जो है कोर्ट उस पर निर्धारित करेगा DCLR कि यह जो है पूरा मामला ठीक है या गलत है, इस पर दाखिल खारिज हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर इसमें किस तरह के और सुधार की गुंजाइश बनती है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है अब बिहार सरकार ने जो है एक बड़ा रुख अख्तियार किया है ज़मीन से जुड़े मामलों को लेकर। तो ये थी ज़मीन से जुड़े हुए मामलों की खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।